तो मनुष्य की तीसरी पीढ़ी। इस इतिहास को लिखने वाले ब्राह्मण जन कहते हैं कि तुमने कितनी कथाएं सुन ली, प्रवचन सुन लिए, उपदेश सुन लिए, क्या तुम्हें यह भी पता है कि आखिर तुम्हारे पूर्वज कैसे इस माया और काल से, दुखों से बचे, कैसे उन्होंने धर्म पुण्य किए, कैसे कर रहे हैं ध्रुव, किसके चरणों में कर रहे हैं? क्या हम ऐसे ही कर रहे हैं? ये तो ऐसे ही है जैसे जाना था जम्मू पर बैठे हम इलाहाबाद की ट्रेन में रास्ता गलत, कदम गलत, कहाँ मंजिल मिले, कब मंजिल मिले, इन्हें कितने जन्म बीत जाएं। हाँ, ठीक रास्ता मिले और ठीक एक कदम निकले। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक रास्ता मिले और ठीक एक कदम निकले, मंजिल आपके पैरों के नीचे है, आज न कल मिल जाएगी। और रास्ता गलत है, कदम गलत है, फिर कब तक चलते रहें, कभी मंजिल नहीं मिल सकती, रास्ता ही गलत है। चल बहुत रहे हैं, ऐसे ही हम कर बहुत रहे हैं। परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वते तम गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावते तं त्रिगुणं रहितं सद्गुरुं तनमामि। वेद कहते हैं करेगा गुरु ही, पुराण कहते हैं करेगा गुरु ही, लेकिन वो कैसा हो? ब्रह्मानंदम। लगता है अगर इस पे आख्यान करूंगा तो समय चला जाएगा। ब्रह्म के आनंद में डूबा हुआ, अर्थात संसार के विलासताओं भोगों में, छल कपट में नहीं। जिसने ब्रह्म के आनंद को पा लिया तो संसार में जैसे गुरु दिखते वैसा नहीं हो सकता फिर, क्योंकि ये बनावट है। जिसने ब्रह्म के आनंद को नहीं पाया वह संसार में प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, लालच, तृष्णा इनके पीछे दौड़ रहा होगा, छल कपट, वैभव, ऐश्वर्य। जिसने ब्रह्म को आनंद को पा लिया वो इनके पीछे नहीं दौड़ता। ब्रह्म सत्यम, जिसने अमृत को पी लिया, ये ऐसे ही है जैसे तुम शुद्ध दूध और दही को चख लो तो नकली को तुम छू भी नहीं सकते ये ऐसे ही है। तो जिसने असली आनंद को, परमानंद को पाया, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, अनादिकाल से वह परमात्मा जीव के दुखों को हरने के लिए और उनके जीवन में मंगल करने के लिए ऐसे संतों को भेजता रहा है समय समय पर। केवलम ज्ञान मूर्ति, वह कुछ नहीं करता, तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना ये नहीं करता, वो टोटका वोटका ये नहीं करता वो। आज मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट निकली, बाबा बंगाली गारंटी से इलाज ये करा लो, वो करा लो, नौकरी लगवा लो, छुटकारा पा लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ आ जाओ क्या क्या सत्यानाश कर दिया, कितना कितना आडंबर अंधविश्वास फैला दिया, झूठ। और मनुष्य उलझा हुआ इनमें, ठग रहा है बेचारा, लुट रहा है। केवलम ज्ञान मूर्ति, वो तुम्हें ऐसा ज्ञान देता है, सच में जब तुम संत का ज्ञान लोगे तो तुम्हारी आंखों में वो चश्मा लग जाएगा। जब भी तुम संसार को देखोगे तो तुम्हें असली, नकली, सच और झूठ एक क्षण में नजर आने लगेगा। वो ऐसा ज्ञान देता है, वो भटकाता नहीं, वो भ्रमित नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को उस परमात्मा ने रचा है और किसी भी आत्मा को भ्रमित करना सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए संत ने कभी किसी आत्मा को भ्रमित नहीं किया।
उसने जगाया है, चैतन्य किया है। वह काल कर्म ईश्वर की रची विधि विधा उनके नियमों का ज्ञाता है। द्वंद्वातीतम, वह द्वंद्वों से परे है। गगन सृदसम, वह गगन की तरह विशाल है। तत्वमस्यादिलक्ष्यम, उसने तत्व से परमात्मा को जान और पा लिया है। एकम नित्यम, वह एक परमात्मा को जानकर उसमें ही लीन रहता है। विमल मचलम सर्वदेश छिभूतम, और वह दैवी गुणों की खान है। जब हम संत को देख लेते हैं, तुम उसे जब जान लोगे, पहचान लोगे, तो ऐसे गुण, ऐसा ज्ञान, ऐसा चरित्र, ऐसी निर्भयता, ऐसी निष्कामता, ऐसी सहजता, ऐसी निर्द्वंदता तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे गुण हैं उसके, ऐसे आचरण हैं उसके। सर्वदेशाचिभूतम भावते तम त्रिगुणम रहितम, वह त्रिगुणों से परे है। त्रिगुण समझते? मन के दुर्गुण, शरीर के दुर्गुण और भौतिक दुर्गुणों से परे। त्रिगुणम रहितम सद्गुरुम नमामि, और ऐसे सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं जिसने इस पूरी दुनिया को महका दिया, बदल दिया, संभाल दिया, सुधार दिया। जब सद्गुरु मिले, ध्रुव ने अपना समर्पण उनके चरणों में कर दिया। समर्पण हमारे जैसा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये वाला नहीं है। ध्रुव ने बोला कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, यह है समर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, ये समर्पण है। जब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, सब तेरा ही है, तो तेरा सौंपते हुए मेरा लगता भी क्या है। मैंने मन सौंप दिया तेरे चरणों में, मैंने तन सौंप दिया, तेरा तेरा ही तेरा, तू ही तू, तू ही तू। और जब ऐसे समर्पण हुआ, असली को असली मिला। मतलब देने वाला असली, लेने वाला, जगने वाला असली, जगाने वाला, समझाने वाला असली, समझने वाला, अर्थात गुरु असली और शिष्य, ये दोनों असली हों। और आप देखो, महल हैं, खजाने हैं, सब हैं, फिर भी दुख। अब ना महल है, ना खजाने हैं, ना कुछ है, कोई दुख नहीं। और ध्रुव पूर्ण आनंद में पहुंच गए, परम आनंद में पहुंच गए। लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, ये कैसी बेतुकी बातें हैं। कभी घड़े ने पानी को ढूंढा है? एक कुम्हार ने मिट्टी को उठा के जब घड़ा बना दिया, तो पानी ने घड़े को ढूंढा, घड़े ने पानी को कभी नहीं ढूंढा। ठीक इसी प्रकार हम अज्ञान में डूबे हुए अशुद्ध जब जीव को गुरु गढ़ता है घड़े की तरह, तो फिर जीव ईश्वर को नहीं ढूंढता, ईश्वर जीव को ढूंढता है। और ध्रुव के पास आ गए, ध्रुव के पास आ गए। क्या चाहिए? कहते अब तो इच्छा ही नहीं है, क्योंकि जब तक सुख दुख थे तब इच्छाएं थी। अब तो आनंद है, अब तो परम आनंद है, अब तो पूर्ण आनंद है। अब कोई इच्छा नहीं। शायद अगर ध्रुव की अवस्था को देखा जाए, अब दशा को देखा जाए, वह क्या है कि ध्रुव के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी दुख, चिंताएं, काल, माया, कर्म घेरे हुए, सब कुछ। आज कुछ नहीं है, फिर भी ध्रुव के पास आनंद है। ये क्या है? आप समझें, इस संसार में दो प्रकार की वाइब्रेशन है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाइब्रेशन का अर्थ है कि आपके पास धन दौलत सब कुछ हो,
लेकिन फिर भी तनाव, अवसाद, चिंताएं, समस्याएं, दुख हैं। क्यों? हम नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? और संत कोई और नहीं, गुरु कोई और नहीं, 100% पॉजिटिव वाइब्रेशन है। जब उस वाइब्रेशन में हम जाके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता लेकिन आनंद। ये ऐसी घटना है जैसे एक गीत गाया गया, बड़ा प्यारा गीत है। आज गीत बहुत ध्यान आ रहे हैं मुझे। न 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 मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। न सुख है न दुख है, नहीं सुख कोई, न सुख है न दुख है, नहीं सुख कोई। ना सुख है न सुख है न दुख है, नहीं सुख कोई, न सुख है न दुख है, नहीं सुख कोई। न सुख है न दुख है, न सुख है न दुख है,
नहीं सुख कोई। न सुख है न दुख है, नहीं सुख कोई। अजब है ये मस्ती मुझ पे जो छाई, अजब है ये मस्ती मुझ पे जो छाई। अजब है ये मस्ती, अजब है ये मस्ती मुझे पे जो छाई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। का मेरा पता जब चला मुझको हस्ती का मेला। पता जब चला मुझको हंसते का मेरा, हंसते का मेरा। पता जब चला मुझको हस्ती का मेला। पता जब चला मुझको हस्ती का मेरा। पता जब चला मुझको हस्ती का मेला। अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खलविदं ब्रह्म, अयात्मा ब्रह्म तत्त्वमेवासि। पता जब चला मुझको हंसते का मेरा। पता जब जब चला मुझको हस्ती का मेला। पता जब चला मुझको हंसते का मेरा। पता जब चला मुझको हस्ती का मेरा। बस एक ही है, बस एक ही है। बस एक ही है, बस एक ही है। और कछु नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे तेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आनंद है बस, 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 आनंद है बस। अब ये ध्रुव की जो अवस्था है वो गुरु चरणों में है, अभाव में है। अभाव का अर्थ समझ रहे हैं? कुछ नहीं है, लेकिन आनंद है बस। और इससे पहले अवस्था क्या थी संसार में?
दुख ही है बस, दुख ही है बस, चिंता ही बस, चिंता ही बस, टेंशन ही बस, टेंशन ही बस, डिप्रेशन बस, डिप्रेशन बस, मेरा मेरा, मेरा मेरा, तेरा तेरा, तेरा तेरा, बहुत लड़ाई, बहुत लड़ाई, पर डे झगड़ा, लड़ने झगड़ा। यह है संसार। और जब स्वभाव बदलता है, गुरु चरणों में पहुंचते हैं, तो अवस्था ध्रुव जैसी हो जाती है। आनंद है बस, 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 आनंद ही बस, आनंद है बस, आनंद ही बस, आनंद है बस, आनंद ही बस, आनंद है 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 बस, आनंद ही बस, आनंद ही बस, आनंद ही बस, आनंद ही बस, और कछु नाही मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे तेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाही, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे तेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती तो हमारी परंपरा में हमारे पूर्वजन ब्राह्मणजन इस इतिहास को संकलित करके ग्रंथों के रूप में हमें ये बता रहे हैं कि जब हमारे किसी पूर्वज के जीवन में कोई विषम परिस्थिति पैदा हुई, वो कैसी भी हो, पारिवारिक दुख की हो, सामाजिक दुख की, चिंताओं की हो, या किसी अन्य प्रकार की विपदा या विपत्तियां जब हमारे पूर्वजों के जीवन में निर्मित हुई, तो उन्होंने उनका निराकरण कैसे किया, ये ग्रंथ हैं बस। तो ध्रुव जब अपने ही घर से तिरस्कृत हो जाते हैं, अपनों ही से ही अपमान उठाते हैं, और जब ईश्वर को पाते हैं, ढूंढते हैं, तो उन्होंने कैसे धर्म पुण्य भक्ति की। हमें बहुत छोटी बात है लेकिन समझ में आ जाए। इतना ही नहीं, आगे भी प्रियव्रत, आग्नेय, नाभि के ऋषभदेव के 100 पुत्र, उनमें से 81 पुत्र ब्राह्मण, 7 पुत्र क्षत्रिय, कुछ पुत्र वैश्य। अपने 100 पुत्रों को बुलाकर ऋषभदेव कहते हैं, पुत्र, ये सृष्टि कर्मजन्य है, हम जैसे कर्म करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। कोई राजा, कोई रंक, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सुखी, कोई दुखी। तो हे प्रिय, मैं राजा हूँ, तुम जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण मेरे पुत्र हैं, लेकिन ये महल, ये खजाने, तुम संतान आदि मेरे साथ चाहकर भी नहीं जा सकते, इन्हें सबको छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। तो हे प्रिय, अब मेरे पास समय बहुत कम है, मैं अगली योनि में कैसे आऊं
क्या मेरी योनि होगी, क्या मेरा भाग्य होगा। मैंने अब तक एक कर्म पूरा किया, एक धर्म पूरा किया। 100 पुत्रों को बिठाकर हमारे पूर्वज उपदेशित कर रहे हैं। पिताजी क्या धर्म किया, तुम्हें जन्म देना, तुम्हारी उचित शिक्षा दीक्षा पालन पोषण मैंने किया। अब एक मेरा धर्म बाकी है, कहते स्वयं के लिए मैंने कुछ नहीं किया। तुम बुरा मत मानना। एक मनुष्य पूरे जीवन भर एक पशु तुल्य जीवन जीता है। पशु ने बच्चे पैदा किए, हमने कर लिए। पशु ने पाल लिए, हमने पाल लिए। और कमाल की बात, हमसे ज़्यादा अच्छा पशु पालता है। हम बुरा मत मानना, हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चों को पशु पालता है। घर हमने बनाया, पशुओं ने बनाया। यहाँ तक अंतर क्या है, हमने खाया, पशु ने खाया। हम अपने लिए कर सकते हैं और दूसरों के लिए कर सकते हैं, पशु लाचार है। हम उद्धार कर सकते हैं अपना, पशु नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो जीवन जिया वो पशु तुल्य जिया। पूर्वज कहते हैं थोड़ा मनुष्य का भी जीवन सीखो, अच्छे कर्म करो, अच्छे से जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपने बारे में जरूर सोचना। तुमने अपने बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। हम पूरे जीवन में एक दिन भी अपने लिए नहीं जीते। मैं सच बोल रहा हूं आपको, पूरे जीवन में कभी एक मिनट भी हमने अपने बारे में सोचा भी है? यही तो माया है जो तुम्हें तुम्हारी ओर नहीं देखने दे। अपने बारे में सोचना जानते हो क्या है? हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, सब सुधरेंगे। हम महकेंगे, सब महकेंगे। हम खुश होंगे। अरे हमारे पास अगर खुशियां होंगी तभी तो खुशियां बांटेंगे। हमारे पास आनंद होगा तभी तो आनंद बांटेंगे। जब हमारे ही पास कुछ नहीं, इसीलिए पूरे जीवन में हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम खुद ही असंतुष्ट हैं। आध्यात्म जीने की आजादी देता है, भरपूर जीवन का आनंद लुप्त हम उठा कहां पाए। काश हमने ध्रुव की उम्र में, प्रहलाद की उम्र में आध्यात्म सीखा होता तो ध्रुव क्या पिता नहीं बने, ध्रुव क्या राजा नहीं बने, ध्रुव ने क्या जीवन नहीं जिया, सब जिया। क्या मां भगवती के बच्चे नहीं थे, क्या परिवार नहीं था उनका, सब था। लेकिन उनके जीवन में बचपन में ही आध्यात्म था, बेहतरीन जीवन जिया। हमारे जीवन में आध्यात्म नहीं है, बाकी सब है। शायद इसलिए सब कुछ होते हुए भी जीवन नहीं जी पा रहे। ध्यान रखना, आध्यात्म विद्या है, साइंस है, टेक्निक्स। ये ऐसे ही जैसे बिना नॉलेज के हम गाड़ी नहीं चला सकते, प्लेन नहीं उड़ा सकते, लेकिन नॉलेज है तो सब उड़ा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार की विद्या, इसी प्रकार की साइंस, इसी प्रकार की टेक्निक्स कि जीवन कैसे जिए कर्म करते हुए, वो आध्यात्म है। तो 100 पुत्रों को उपदेशित किया कि हे पुत्र, स्वयं के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो मैंने एक धर्म का पालन किया। अब एक धर्म मेरे साथ क्या आएगा और क्या जाएगा, मुझे वो इकट्ठा करना है। कहीं मैं ऐसे घर में पैदा ना हो जाऊं, खाने को ना हो। अभी तो राजा हूं, लेकिन ये तो पिछले कर्म, पिछले पुण्य है। अभी तुम जैसी अच्छी संतानें हैं, अगले जन्म में बुरी संतान न मिल जाए। अब मुझे मेरा भाग्य अपने हाथों से लिखना है। तो मैं तुम्हारा पिता हूं, और एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने पुत्रों को अच्छा कर्म सिखाए, लेकिन अच्छा धर्म भी सिखाए। तो हे प्रिय, अपने कल्याण के बारे में सोचना। तो उन क्षत्रियों ने, उनके बड़े पुत्र का नाम है भरत, जो जिनके नाम पे इस देश का नाम पड़ा भारत। उन क्षत्रियों ने, उन ब्राह्मण और वैश्यों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पिताजी, हम अपना कल्याण कैसे करें? श्रीमद् भागवत कथा का 5वां स्कंद। तो बहुत सुंदर सूत्रों में मनुष्य की कितनी पीढ़ी? मनु, प्रीवर्त, आग्नीद, नाभि, ऋषभदेव, 5वीं पीढ़ी।
अब 5वीं पीढ़ी में धर्म पुण्य भक्ति कैसे कर रहे होंगे, ध्यान देना, कैसे बताया जा रहा है। महान्तस्ते समुचिता प्रशांत विनमय बासृहृदा साधभूये। हे प्रिय, इस धरती पर धर्म सिखाने वाला, उद्धार करने वाला, कल्याण करने वाला केवल एकमेव संत है, सदगुरु है। तो उनकी पहचान बताते, महान्तस्ते, वही महात्मा हैं जिसने अपने अनेक जन्म तप कर करके क्या पा लिया, समुचिता, अपने चित्त में समता पा ली। एक सच्चे गुरु की, सच्चे संत की प्रथम पहचान, एक पहचान भी तुम्हें पता होती तो तुम कभी संतों को गालियां नहीं देते। 500 वर्ष पहले गुरु ग्रंथ में कुछ पंक्तियां लिखी, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। कलयुग में अज्ञान बढ़ा और संत न जाने कोये, कामी क्रोधी मसखरा तिनकी पूजा होए। अज्ञान बढ़ गया कलयुग में। कामी को गुरु कामुनी और लोभी को गुरु दाम, कबीरा के गुरु संत हैं, संतन के गुरु राम। अज्ञान बढ़ गया तो हमें आंखों से दिखाई दे रहा ठग है, हमें ठग रहा है धर्म की आड़ में, लेकिन गुरु है। आंखों से दिख रहा है, कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, लेकिन गुरु मान लिया। आंखों से दिख रहा है नाटकबाज है, लेकिन संत मान लिया। आंखों से देख लिया तृष्णा भरी हुई है, लालच भरा हुआ है, ये गुरु मान लिया। कामी, कोई आचरण नहीं, कोई चरित्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई व्यवहार नहीं, गुरु मान लिया। क्रोधी, दंगे करा रहे हैं, लड़ाइयाँ करा रहे हैं, गोलियाँ चलवा रहे हैं, गुरु मान लिया। मस्खरा, धर्म के नाम पे तमाशा कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, तिनकी पूजा होए। और एक लक्षण पता होता इन ग्रंथों को जो लिखने वाले ब्राह्मण हैं, उनने कल्पना भी नहीं की होगी कितना अज्ञान फैल जाएगा। पहली पहचान देखें क्या बता रहे हैं, समुचिता, जिसने कई जन्म तप करके अपने चित्त में समता पैदा कर ली। समता जानते हो? जैसे एक कोई महाराज है, वह मंत्री को स्पेशल आदेश, मंत्री को स्पेशल आशीर्वाद दे दे, और जब आप जाएं तो आपसे मिले नहीं, मिलने की भी फीस है। पहले ऑफिस में जाओ, पीए से बोलो, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टाइम लो, फीस जमा करो, फिर मिलेगा। इसको क्या कहेंगे आप, विषमता या समता? हाँ जी। और कोई संत है न वहाँ वह मंत्री को देखता है, न वह एक किसान को देखता है, उसकी निगाह में सब बराबर हैं, वो सब पे बराबर प्रेम रखता है। वह कौन है, सम या विषम? अब केवल एक लक्षण देख के अब आप दुनिया में ढूंढ लो, आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक लक्षण, केवल समता। महाराज जी मंत्री से अपने आप मिलने पहुंच जाएंगे, क्यों? चाहिए ही महाराज को 1000 करोड़, लगे ही उसके पीछे हैं। लेकिन आप मिलने जाएंगे तो टाइम नहीं है, आप क्या देंगे? वो बहुत काला काला करता होगा, थोड़ा काला बहुत वहाँ भी दे देता होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? ऐसी विषमताओं से भरे लोग हैं जो स्वयं को गुरु और संत कहते हैं, और समाज अज्ञान की वजह से उन्हें मान लेता है। दोष संतों को मत देना। संतों ने तो जानते हो कितने युद्ध लड़े। जब ऐसे सत्य बोलते हैं तो लड़ने को लोग तैयार हैं, सुनने वाले लड़ने को तैयार, जिनकी दुकानें चल रही हैं धर्म और ईश्वर की आड़ में, वो लड़ने को तैयार।
और समाज ऐसे ही लोगों में उलझा हुआ है, वो लड़ने को तैयार। इतने लोगों से द्वंद्व ठानकर, इतने लोगों से युद्ध लड़कर कैसे कैसे संत तुम्हारे जीवन में उस सत्य को घोलता है और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। संत न गलत था, न है, न होगा, ये हमारा अज्ञान है। हमने ठगों को, चोरों को, पाखंडियों को, बिलासियों को, भोगियों को संत और गुरु मान लिया। अपनी अकल का इलाज करें हम सब, अपने अज्ञान का इलाज करें हम सब। हम संत को गाली न दें। दुनिया में सब अच्छे हैं, एक अच्छा माता पिता भी है, एक बुरा भी माता पिता है, एक अच्छा डॉक्टर भी है, एक बुरा डॉक्टर भी है, एक अच्छा इंजीनियर है, एक बुरा इंजीनियर भी है, एक अच्छा व्यापारी है, एक बुरा भी व्यापारी है। ठीक इसी प्रकार हमारी समझ कितनी है। अभी आप बाजार में जाओगे, असली तेल भी है, नकली तेल भी है, असली घी भी है, नकली घी भी है। अब आपकी अकल है और समझ है कि आप असली लेते हैं या नकली। ये तो संसार मिलके ही बना है, असली नकली से, सच और झूठ से, धर्म और अधर्म से, सत्य और असत्य से, अच्छे और बुरे से। अब हमारी समझ है कि हम चुनते किसे हैं। तो महांतस्ते समचिता प्रशांत विनमय वास्रहदा साधबोये। समचिता, जिसने चित्त में समता स्थापित कर ली हो, जिसने तप कर करके आत्म तत्व को जान लिया, प्रशांत हो गया हो। विनमय वा, जो शुद्ध गुणों की खान है। श्रहदा, जो सहजता, सरलता, ऐसे कहें लोभ लालच छल कपट से परे। साधबोये, हे प्रिय, ऐसे लक्षणों से, ऐसे व्यवहार से युक्त किसी संत महात्मा को सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं। और महत से बाम द्वार माहू विमुक्त, और ऐसे सदगुरु के मिले बिना, उनके चरणों में जाए बिना, उनके ज्ञान के बिना, उनकी कृपा के बिना प्रिय इस अखिल ब्रह्मांड में किसी का उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता है। शिव जी भी वही कह रहे हैं, अभी राम जी भी वही, अभी तो आए भी नहीं कोई, इनसे पहले हैं ये सब। अभी सूर्यवंश चंद्रवंश आया भी नहीं है, अभी तो 5वीं पीढ़ी है मनुष्य की। और ऐसे कह के शब्दों चल दिए। ये बड़ी विडम्बना है। जब जब धरती पे सच्चे संत आए तो हमने उनका अनादर किया। क्यों? वो सत्य बोलते थे, सत्य जीते थे, मनुष्य की कल्याण की भावना में जीते थे। हमें कल्याण सुहाता क्या है? ये ऐसा ही है जैसे एक माता पिता से अच्छा बच्चे का भला कौन चाहता है, लेकिन माता पिता पूरा जीवन उस बच्चे पे लगाते हैं, लेकिन वो बच्चा आवारा बच्चों में मिलके बिगड़ जाता है। आप समझ पा रहे मेरी बात? ठीक ऐसे ही हमें सत्य कभी नहीं सुहाया। हमने ऋषभ देव का अपमान किया, अनादर कर दिया, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, मर गए, तो हमने एक नया धर्म बना दिया। उसी धर्म को जैन धर्म कहते हैं। जीते जी अनादर, मरने के बाद सोने का मुकुट। ये ऐसे ही है कि माँ जिंदा है तब तुम्हारे पास 2 रोटी नहीं है, पूंछ परख नहीं है, और माँ मर जाए फिर तुम उसे चांदी के सिंहासन पे बिठा दो। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये तो सारा खेल चैतन्य के बीच में है, जिंदे जिंदे के बीच में है, क्योंकि चैतन्य ही चैतन्य को दे सकता है। ऋषभ देव निकले, उनका लोग अनादर करने लगे, कोई मिट्टी डाल जाता, कोई धूल डाल जाता, लेकिन वो अपने सिद्धांत और सत्य पे डटे रहे। सत्य का प्रकाश होता है। 2-4 लोगों ने जान लिया, सच्चे संत हैं, अपना जीवन सौंप दिया, समर्पित कर दिया, कायाकल्प हो गया। अब भीड़ इकट्ठी होने लगी। तो ध्यान रखना, संत विषम नहीं होता, संत प्रसिद्ध नहीं होता, और संत के पास भीड़ नहीं हो सकती। जानते हो क्यों? बिन हरि कृपा मिले नहीं। अगर बिना ईश्वर की कृपा के संत नहीं मिलता, तो अगर भीड़ को मिल जाए तो फिर संत कैसा? वो तो बिरलों को मिलता है। जैसे हीरा बिरलों के पास, ठीक ऐसे ही कांच सबके पास हो सकता है। ठीक ऐसे ही
प्राणों को ब्रह्मरंध पे चढ़ाया, छोड़ दिया। पुत्र भरत इस 7 द्वीपों का राज्य चलाने लगे। अपने पिता के शब्द याद थे कि सबका छूट जाएगा, राजा का भी छूट जाएगा, रंग का भी छूट जाएगा, अमीर का भी छूट जाएगा, गरीब का भी छूट जाएगा, ये सब साथ नहीं जाता। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। सबको जाना है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। आना जाना कैसा है? तो भरत को ये शब्द याद थे और अपने पुत्रों को बुलाया, राज सिंहासन सौंप दिया कि ते पुत्र संभालो, अब मुझे अपना भाग्य निर्मित करना है। अभी राजा हूं, कल झोपड़ी में पैदा हो गया तो, अपने ही महल में पोंछा लगाने लगा तो। हाँ, ये कमाल की बात है। आज बड़ी सी हमने कोठी बनाई धन एकत्रित करके, लेकिन अगली योनि में हम ही अपनी कोठी में पोंछा लगा रहे हों तो हम ही अपनी कोठी में कुत्ते बन के बैठे हों तो हाँ, यही तो खेल है कर्म के, यही तो माया है, यही बात तो समझनी है। तो अगली योनि कैसी हो ये तुम ही तय करोगे, ये तुम ही अपना भाग्य बनाओगे अपने हाथों से। तो भरत निकल पड़े और महल छोड़ के हिमालय जा पहुंचे। जंगल में मंत्र जप करते, सुमरण करते नारद जी की तरह हर सांस में। पत्ते खाने लगे, शरीर जराकाय हो गया। जल में खड़े हो जाते, बर्फीले पानी में एक पैर पे खड़े हो जाते। करते करते अनेक वर्ष बीत गए। इसका अर्थ है कि भरत के जैसा तप कोई नहीं कर सकता। महल छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, एक राजा स्वर्ण थालों में व्यंजन करता होगा, आज वो जंगल में बैठकर पत्ते खा रहा है, कंद खा रहा है। इतनी साधना, कहीं पानी में खड़े होके, कहीं एक पैर पे खड़े होके। लेकिन बंधु, आपको जानकर आश्चर्य कि ऐसी भक्ति करने वाले भरत को मृग योनि में आना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिता की एक बात तो मान ली कि ये साथ नहीं जाएगा तो अपने लिए कुछ कर लेना, चल तो दिए। लेकिन पिता ने जो सबसे पहली बात कही थी कि पहले संत को ढूंढना, संत की ये पहचान है, उनके चरणों में जाना, तब कुछ करना। क्यों? अरे तू तो पत्ते खाना भक्ति समझ बैठा, पत्ते खाने से भगवान थोड़े मिलेंगे, ऊंट को मिल जाते। तू तो पानी में खड़े होना भक्ति सीख बैठा, पानी में खड़े होने से भगवान थोड़ी मिलेंगे, मगरमच्छ को मिल जाते। और एक पैर पे खड़ा होना सीख गया, एक पैर तो बगल ही खड़ा रहता, लेकिन मछली की तकड़मबाजी में। अरे तप करने से पहले, भक्ति करने से पहले ये तो जान लो भक्ति क्या है, तप क्या है। कोई शिक्षक तो मैं ढूंढो। तो पिता ने कहा था, महत सेवाम द्वारमाहु विमुक्तये, हे प्रिय, बिना संत कृपा के कोई धर्म पुण्य भक्ति का आ भी नहीं जान पाया। ये ऐसे ही है जैसे किसान के पास बीज हो, हल हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, लेकिन खेत ना हो, फसल कैसी होगी? हाँ जी, ये ऐसे ही है। सब कुछ हो हमारे पास, धर्म की भूमि नहीं हो। धर्म की भूमि कौन हो? संत सदगुरु। ऐसे ही थोड़ी ब्राह्मण ग्रंथों में लिख रहे हैं हर पृष्ठ पर, कारण है। तो ये समझाने की बात है कि ऐसी भक्ति करने वाले भरत को भी किसी योनि में आने पड़ा, मृग योनि में। महाराज आपको विचार करना पड़ेगा। हम झूठ बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण, हमारा होगा क्या? विचार करना पड़ेगा। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज माया ने भ्रमित कर दिए। तो फिर क्या करें? ज्यादा नहीं कर पाओ तो इतना जरूर करो। जैसे अष्टम स्कंद में सीधा ले चलते हैं, षष्ठ और सप्तम को छोड़ देते हैं।
षष्ठ स्कंद में दधीचि की आपने सुनी होगी चर्चा। ब्राह्मण जन तो इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि संत वो विभूति है कि स्वर्ग के देवता भी उसके चरणों में आके गिड़गिड़ाते हैं। देवताओं का राजा इंद्र, संकट आ गया उस पर, विरोचन ने आक्रमण कर दिया, त्राही त्राही करने लगा और एक विप्र का भेष बनाकर श्री भगवान के कहने पर दधीच के चरणों में खड़ा हो गया। क्योंकि भगवान से जब मदद मांगने गए देवताओं के राजा इंद्र, तो भगवान ने कह दिया ये कर्मों का खेल है, अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए तो किसी संत के पास जाओ, हम तो कर्मों के अनुरूप भाग्य लिख देते हैं, वो भाग्य बदल देता है। ये ऐसे ही है कि लोग कहते हैं हाथों की लकीर अच्छी नहीं होती तो तकदीर अच्छी नहीं होती है। लोग कहते हैं हाथों की लकीर अच्छी नहीं होती तो तकदीर अच्छी नहीं होती है, पर हम ये कहते हैं कि सर पर अगर किसी संत का हाथ हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती है। तो लकीरों की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वही बदलने वाला है। अपने ज्ञान से हमारे कर्म, अपने तप से हमारे पुण्य, वह ईश्वर के द्वारा नामित वह अद्भुत रचना है जो हमारे जीवन में केवल और केवल मंगल करता है। हर ग्रंथ के हर पृष्ठ पर ब्राह्मणों ने बस इसी सत्य को दोहराया है। तो देवताओं का राजा इंद्र भी दधीच के चरणों में खड़े हैं। मनुस्वार्थ परो लोको न भेदे पर संकटम, यदि वेद नया चेत नीति न यदि सरव। अरे इंद्र, एक ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे पास क्यों आया? कहते महाराज घोर संकट में। भगवान कहते संकट बस आप टाल सकते हो। मृदु मंगलमय संत समाजु, संत समाजु, मंगलमय संत समाजु, मृदु मंगलमय संत समाजु, मृदु मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, मृद मंगलमय संत समाजु, मृद मंगलमय संत समाजु, मृद मंगलमय, मृद मंगलमय, मृद मंगलमय संत समाजु, मृद मंगलमय संत समाजु, घुमड़े घुमड़ गिर आए करे बदेरा, घुमड़ घुमड़ गिर आए करे बदेरा, घुमड़ 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 गिर आए करे बदेरा, घुमड़
आग जिया में लगाएं कार बदरा, आग जिया में लगाएं कार बदरा, आग जिया में लगाएं कार बदरा, घुमड़े घुमड़ घेर आए कार बदरा, घुमड़ घुमड़ घेर आए कार बदरा, घुमड़ घुमड़ घेर आए कार बदरा। sama ma pa ga ma re ni da ni sa gomad ge re ay kari badera, नदिया देखो बल खाते बहते हैं, झरना देखो अंगड़ाते चलते हैं, नदिया देखो बल खाते बहते हैं, झरना देखो अंगड़ाते चलते हैं, घुमड़ घुमड़ घेर आए करी बदर, घुमड़ घुमड़ घेर आए करी बदरा, आगे जिया में लगाएं कार बदरा, घुमड़े घुमड़ घेर आए कार बदरा, घुमड़े घुमड़ घेर आए कारी बदरा, घुमड़ घुमड़ घेर आए कार बदरा, आगे जिया में आगे जिया में लगाएं कार बदरा, आगे जिया में लगाए कार बदरा, आगे जिया में लगाएं कार बदरा, घुमड़े घुमड़ घेर आए कार बदरा, घुमड़ घुमड़ घेर आए कार बदरा, छना ना 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 छना ना 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 करत बुनिया बरसत, छनन छनन छन बुनिया बरसत, कणक कणक कर बिजली चमकत, कड़क कड़क कर बिजलिया चमकत, कणक कणक कड़क कड़क कर बिजली चमकत, कड़क कड़क कर बिजली चमकत, कड़क कर
कड़क कड़क कर बिजली चमकत छनन नन बूंदी सत कड़र घुमड़ गिर आए करे बधेरा घुमड़ घुमड़ गिर आए कर बदरा घुमड़ 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 घुमड़े घुमड़े गिरे आए करे बदरा घुमड़े घुमड़े गिरे आए करे बदरा चनन नन 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 घुमड़े घुमड़े गिर आए कर बदरा घुमड़े घुमड़े गिर आए कर बदरा आगे जिया में लगाए कर बदरा घुमड़े घुमड़े गिर आए कर बदरा घुमड़े घुमड़े गिर आए कर बदरा मृद मंगलमय संत समाजू मृद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू जो जग जंगम तीरथ राजू मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी घुमड़े घुमड़े गिरे आए करे बदर गिरे आए करे बद गिरे आए करे बद गिरे आए करे बदर राग मल्हार सावन चल रहा है तो बाहर घिरे ही होंगे। रागों का अपना असर है, ये बड़ी अंदर की चीज़ें हैं। इनके बारे में कहा जाता था कि जब ये सही शुद्ध रूप से गा दिए जाएं तो बिन बारिश के बारिश हो जाती थी। अब तो म्यूजिक थेरेपी से लोगों के इलाज होने लगे, क्योंकि ये इतना सुंदर है, ये प्रकृति से खोजे गए एक एक शब्द हैं, अद्भुत हैं ये। आप रो रहे हैं तो इनमें हंसाने की सामर्थ्य है, और आप हंस रहे हैं तो इनमें रुलाने की सामर्थ्य है। अद्भुत हैं ये, लेकिन हों शुद्ध, उनमें अशुद्ध स्वर हैं। अशुद्ध तो सब कुछ बेकार है। ऐसे ही समझ लें, एक चम्मच नमक सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है, और एक चम्मच नमक की जगह एक चम्मच रेत मिला के देखें सारा चौपट हो गया। सब कुछ शुद्ध, हर चीज शुद्ध। तो अष्टम स्कंद देवताओं के राजा तक विरोचन के चरणों, क्षमा करें, दधीच के चरणों में आए तो ब्राह्मण जन कहते हैं कि धरती पर संत्र वो विभूति है कि ईश्वर तक नरदेह लेके उसके चरणों में आया, ईश्वर तक। और ये बताने के लिए आए कि तुम देख लेना कि मुझ परमात्मा ने भी धरती पे आके कैसे कर्म किए, कैसे व्यवहार किए, कैसे अपना उद्धार कल्याण किया। बस बात इतनी सी है कि हम कानों के होते हुए बहरे हैं, सुनाई नहीं देता तो बहरे होते ठीक था। आंखों के होते हुए भी अंधे हैं, ऐसे दृश्य नहीं दिखाई देते। बस इस शायद इसीलिए सत्य से कोसों दूर हम खड़े हैं। तो फिर क्या करें? तो वो करें जो विरोचन के पुत्र ने किया। राक्षस कुल में पैदा हुए एक, लेकिन समझ देखें आप, तम विश्व जयनम
शिष्य भृगवा शिष्य वत्सला, सत्यन है में दाना मनुव्रत मया जयन। दानवीर विरोचन एक चीज जान गए धर्म की, बस कि हम जो बोएंगे वही पाएंगे। क्योंकि विरोचन को पुत्र दानवीर बलि को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। वो पूर्व जन्म में एक घोर पापी ज्वारी था, लेकिन कुछ चंद क्षणों के लिए उसे किसी संत का मिलन हुआ और उसके अंदर श्रद्धा भाव पैदा हो गई और उनके चरणों में वह अपना मन तन धन जो कुछ भी था वो अर्पित कर बैठा। मृत्यु हुई तो यम के देव ने उससे पूछा कि भाई तू तो घोर पापी है और तेरा हिसाब किताब बड़ा बुरा है, तुझे पता नहीं क्या क्या भोगना पड़ेगा। तो ग्रंथों में बड़े नरक लिखे गए। नरक जानते हैं आप? किसी ने ऐसे कर्म किए तो उल्टा लटका के चमड़ी निकाली जाएगी, तेल डाला जाएगा। किसी ने ऐसे किए तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी, आंख में चूहे छोड़ दिए जाएंगे। पता था, अजीब अजीब टाइप के हैं, बहुत सारा लिखा हुआ है, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं क्योंकि मैंने मतलब की बात केवल जान ली। कर्म ठीक करो तो माला माल, कर्म बिगड़ गए तो सब बेकार, फिर तो जो हो सो हो। तो एक ही सच मैंने सार समझ लिया, कर्मों पे ध्यान। तो यम के देव ने, मृत्यु के देवता ने कहा भाई क्या भोगेगा, तेरे इतने पाप। कहते जी कोई पुण्य है? कहते एक पुण्य है छोटा सा। कहते क्या? कि तू चंद क्षण के लिए, चंद घड़ी के लिए किसी संत से मिला और उनके चरणों में तूने अपना समय दान, मन दान, तन दान, धन दान थोड़ा सा किया तूने, तेरे भाव शुद्ध हो गए, तेरा प्रेम उनसे बहुत ज्यादा हो गया चंद क्षण के लिए। एक पुण्य तेरे जीवन में है, तू जो चाहे मांग ले। कहते अच्छा, एक पुण्य इतना भारी कि मैं जो चाहूं मांग लूं? कहते हाँ। तो सबसे बड़ा पद कौन सा है? कहते देवताओं का राजा इंद्र। कहते ठीक है, फिर मुझे पुण्य के बदले यही दे दो। कहते देख तेरा पुण्य भी छोटा तो टाइम भी छोटा है, एक दिन के लिए तुझे मिलेगा। कहते कोई बात नहीं। विरोचन इस सत्य को मृत्यु की देवता से सुन चुका था, विरोचन के पुत्र, और वो सतर्क हो गया। जैसे ही उसे सुबह एक दिन का राजा बनाया गया, इंद्र बनाया गया, वो सोचने लगा कि ब्राह्मणों ने अगर लिखा एक घड़ी आदि में पुण्यादि और तुलसी संगत साधु की हरे कोट, तो कुछ रहस्य है। तो एक दिन मिल गया, तब एक घड़ी में मैं इतना कर बैठा, आज इंद्र बन बैठा एक दिन का। तो आज तो मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसने सुबह से दूसरा कोई काम ही नहीं किया, एक ही काम किया। आओ जी वशिष्ठ, आओ जी विश्वामित्र जी, आओ जी वशिष्ठ जी, सब चरणों में स्वाहा कर मारा। वही परिणाम था कि विरोचन का पुत्र त्रिलोकी का राजा बन के आया और वो धर्म के बारे में विशुद्ध रूप से जानता था कि धर्म की भूमि संत हैं। जब हमें कोई सच्चा असली संत मिल जाए और हम उसके चरणों में अपना मन तन समय शुद्ध कर लें। ये चार चीज़ें अशुद्ध हैं, समय अशुद्ध हमारा, मन शुद्ध हमारा, तन अशुद्ध हमारा, धन अशुद्ध हमारा, और यही चार हमें जीने के लिए चाहिए। अच्छा समय, घर में बुरा समय आ गया दुख, या सब कुछ है मन खराब है दुख, सब कुछ है फैक्ट्री मिठाई की है लेकिन डॉक्टर ने कह दिया देखते रहना, खा नहीं सकता, डायबिटीज है। तन खराब, और चौथा धन खराब, बीमारी में चला गया, चोरी में उड़ गया, घाटा लग गया, बाड़ा लग गया, पता नहीं। ये चार चीजें अशुद्ध, और यही चार चीजें चाहिए जीने को, तो इन्हें शुद्ध करना ही धर्म है। तो विरोचन के पुत्र ने क्या किया? तम विश्व जयनम, 100 धर्म यज्ञों के संकल्प ले बैठा। अब हम कैसे रोज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रोज पढ़ेंगे, एक सांस में पढ़ जाएंगे, लेकिन एक लाइन नहीं समझ पाए उसकी कभी। विद्यावान गुणी यत चातुर, राम काज करवे को आतुर। कहते जी खूब प्रसन्न हो गए, सब कुछ हो गया। अरे एक लाइन सीख लेता तब प्रसन्नता की कोई बात होती। कहते क्या? राम काज करवे को आतुर। संतों के जब जीवन देखोगे तो अपना 100% समय, मन, तन, धन ईश्वरमय कर देते हैं। राम काज करवे को आतुर, 100%। हम 40 जब से पैदा हुए तब से पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए। राम काज करवे को आतुर, राम काज हे भगवान सुख संपत्ति करावे, कष्ट मिटे तन का, राम काज करवे को आतुर। कहाँ से बात बने? पूरे जीवन में अपना समय, अपना मन, अपना तन, अपना धन राम काज को तो लगाया ही नहीं। हे भगवान फैक्ट्री डबल कर दे, कोठी बड़ी कर दे, ये बना दे, वो बना दे, राम काज करवे को आतुर। जिस प्रकार कर्म किए बिना भोजन खाना मुश्किल, जिस प्रकार कर्म किए बिना धन अर्जित करना मुश्किल, जिस प्रकार कर्म किए बिना बच्चों का पालन पोषण मुश्किल, ठीक इसी प्रकार बिना कर्म के धर्म पुण्य भक्ति भी मुश्किल है, बेतुकी जैसी है। इस बात को कहने में राम काज करवे को आतुर और करने में इतना ही अंतर है हम में और हनुमान में। जो करता है वही हनुमान है, जो नहीं करता है वही घोर संसारी है। तो वो 100% करते थे, हम 1% भी कर सकें। हमारे संकल्प ही पैदा नहीं होते जीवन में। कभी संकल्प पैदा नहीं हुए जीवन में कि राम का शरीर, राम का मन, राम का तन, राम का धन, और कभी हम इसके एक हिस्से को भी राममय कर पाए। खोखली भाषा, झूठे शब्द, झूठी बातें, और उनके परिणाम भी फिर हमारे आगे वैसे ही। 100 धर्म यज्ञों के संकल्प ले बैठे, क्यों? कहते जो बोऊंगा वो अपने आप देता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य प्रकृति और परमात्मा से ये 4 चीजें अर्जित करता है, एक समय, एक मन और एक धन। लेकिन जब वह धर्म के द्वारा अपने कुछ अंश उपादान को, प्रकृति को नहीं लौटाता, वह मनुष्य चोर है और देवता उसके घर में रखा हुआ उठा लाते हैं। उठाते हैं कि नहीं? इस चीज़ को कैसे समझेंगे आप? अच्छा समय था, अचानक बुरा समय आ गया, घर में देवता उठा ला गए तुम्हारा अच्छा समय। बहुत धन था, कोई बीमारी आ गई, देवता उठा ला गए अचानक, तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा। और जो मनुष्य ईमानदारी से धर्म के द्वारा अपना समय, अपना मन, अपना तन और अपना धन प्रकृति को लौटाता है, ईश्वर को लौटाता है, देवता उसके घर पर चलकर देने जाते हैं। ये वही सिद्धांत है। 2 बच्चे पैदा हुए, एक अमीर क्यों, एक गरीब क्यों, एक सुखी क्यों, एक दुखी क्यों? क्यों? एक ने किया नहीं था तो देवता उठा ले गए, और एक ने किया था तो आने से पहले देवता चल कर दे गए। ये वही सिद्धांत है। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब धर्म हो कैसे, इस अष्टम स्कंद के सूत्र से आप समझ सकते हैं। एक संत, एक धर्म जिसके चरणों में हो रहा, वो एक धर्म करने वाला। धर्म करने वाला कैसा हो और जिसके चरणों में धर्म हो रहा वो कैसा हो, ये दोनों बातें जाननी जरूरी है। बीमार कैसा हो, लेकिन ये भी जानना जरूरी है डॉक्टर कैसा हो। विद्यार्थी कैसा हो ये ठीक है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है शिक्षक कैसा हो। जब तक दोनों ठीक नहीं है तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक इसी प्रकार एक संत कैसा हो और एक धर्म करने वाला कैसा हो, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कौन है यहाँ संत के रूप में? कहते स्वयं श्री करुणानिधान भगवान पधारे माता अदिति की प्रार्थना पर, और एक संत रूप में आए हैं।
त्रिलोकी का राजा उच्च सिंहासन से उठ पड़ा। धर्म की भूमि आई है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्म कम करवामुते ब्रह्मशीड़ा तपासाच मन्ये बपुरधरम। चरणों को पखार कर चरणों की माटी माथे पे सजा के वो त्रिलोकी का राजा दानवीर कह उठा कि आज स्वागत है आपका, मैं आपके चरणों को पखार लूँ, ऊंचे आसन पे बिठा लूँ। आप धर्म की भूमि हैं, आप प्रकृति पुरुष हैं, स्वागत है स्वागत है। लगता है मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं, क्योंकि ग्रंथ कहते हैं पुण्य पुंज से मिले हूँ संता। साक्षात तपस्वियों का तप चलकर मेरे दरवाजे पर आ गया। साक्षात तपस्वियों का तप। गां कांचनम गुणबद धाम मुष्टम। और हे प्रभु, ये महल आपका, ये खजाना आपका, ये भूमि आपकी, ये शरीर आपका, ये जीवन आपका, ये है धर्म करने वाला। लेकिन आज का महाराज और आज का गुरु होता और कोई ऐसे कह देता जी महल आपका है, तो क्या कहता? हाँ जी, कहाँ माया में पड़े हो, मेरे नाम करो। झट से ही झपट लेता, सेकंड नहीं लगने देता। हाँ, फर्क क्या पड़ता है? मन तो वही है ना, तनी तो बदला है, बाहर से ही तो है। लेकिन ध्यान रखना, ग्रंथ के पृष्ठ पृष्ठ पर शब्द शब्द में संत के चरित्र चरित्र में अंकित है कि वो तन नहीं बदलता, वह मन को बदलने वाला है। उसने मन बदले। दानवीर बलि ने महल खजाने सब रख दिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संतों के चरित्र में तो क्या, उनकी कल्पनाओं में भी लालच और छल कपट नहीं होते। ये स्वभाव है उनका। स्वभाव जानते हैं आप? सब रख दिया लेकिन दृष्टि तक नहीं डाली। ओहो, न तथा तीर्थवायत श्रद्धा में धन त्यजा। अद्भुत। आपके चरित्र में लोभ नहीं, लालच नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, आप पूर्ण विरक्त हैं। अद्भुत। हे प्रभु, मन लगता नहीं धर्म में। तन से मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ तो हनुमान जी की तरह भक्ति होती नहीं। एक चीज बची है, धन देने वाले ने दिया बहुत है, मैं तो उसके लगा भी नहीं पाता ठीक से। देनहार कोई और है, रहीम कहते हैं, देनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन। और लोग भरम हम पर करें तासो नीच नैन। किस देने वाला कोई और है, लोग ये सोचते हैं कि मैं देता हूं। तो बाबा तुलसी ने रहीमदास जी को एक पत्र लिखा था, जानते हो क्या? ऐसी देनी देन जू और कित सीखे हो सैन। और ज्यों ज्यों करूं चो करो त्यों त्यों नीचे नैन। बाबा तुलसी कहते हैं कि ऐसा दान कहाँ से सीख के आए हो कि जब देते हो तो देने में खुल्लम खुल्ला ऐसे कर देते हो, आंखें नीचे कर लेते हो कि पता भी नहीं चले कहाँ दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। तो रहीम कहते हैं कि देनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन। और लोग भरम हम पर करत तासो नीच नैन। और आपको मालूम होगा कि उस राजा ने, जब रहीमदास सनातन संस्कृति को मानने लगे तो उस राजा ने उनकी जागीर छीन ली, राजपद छीन लिया। कहते अब देखता हूँ कहाँ से दान करता है।
लेकिन जब स्वभाव सत्य का हो, मांगने के लिए कोई आया तो रहीम उदास हो गए। ये पन्ना के राजा महाराज छत्रसाल को पता चला, आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने धन की गाड़ियां भेज दी। कहते आपके हाथ नहीं रुकना चाहिए कभी। तब भी आप राजा थे, आज भी आप राजा हो। जिस परमात्मा की बंदगी के लिए तुम जागीर ठोकर पर रखाए, ऐसी जागीरें तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। तो ये इतिहास साक्षी है इस बात का। जब हम सत्य के पथ पर चले तो सब कुछ आगे पीछे घूमा। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों ईमानदार हों, एक धर्म करने वाला समर्पित हो और एक धर्म जिसके चरणों में हो रहा वो निष्काम हो। आज की तरह नहीं हो महाराज, कथा लाओ 13 लाख लाओ, ये लाओ वो लाओ लूटो सारा सत्यानाश करके फेंक दिया धर्म का। वैसे ही श्रद्धाएं नहीं रहीं, भावनाएं नहीं रहीं, लोग धर्म से छूते अछूते हो गए और ऐसे खोखले चरित्र और आचरण जो धर्म को कुंठित करते हैं, बदनाम करते हैं। तो ब्राह्मण जन कहते हैं कि संत का आचरण निष्कामता से भरा हुआ है, निश्चलता से भरा हुआ है। उसका स्वभाव जरूर है तुम्हारे जीवन की पवित्रता करना, लेकिन ऐसे ही जैसे भंवरा पराग से लेता है, पराग का कौमारी भी भंग नहीं होने देता। ठीक इसी प्रकार संतजन हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे धन को कब शुद्ध कर जाते हैं। और ध्यान रखना, वो आपसे अर्जन अपनी विलासिताओं के लिए नहीं करते। वो शुद्ध हैं, पूर्ण निष्काम निश्चल हैं, प्रकृति पुरुष हैं। तो प्रकृति ने उन्हें सामर्थ्य दी है उसे शुद्ध करने की। तो हम भागवत के 8वें स्कंद तक आ गए। वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण मैं आपको सब सुना रहा हूँ मिक्स करके, क्योंकि आपको निचोड़ पता चल जाए। अपने पूर्वजों के मत, ग्रंथों को लिखने वाले ब्राह्मणों के मत, धर्म करने वालों के मत, उनके सिद्धांत और तरीके, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म में मैं शुद्ध रूप से सुना रहा हूँ आपको। और ऐसा ही नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझ पर भी लागू होता है। तो जब ऐसे दो मिलें, दानवीर बलि सा करने वाला हो और बामन देव सा निष्काम हो, इन दो के बीच में घटी घटना धर्म और पुण्य कहलाती है। आज के सत्र को विश्रांति, आपको प्रणाम, आपके प्रेम को, आपके स्नेह को, आपकी बंदगी को, आपकी भक्ति को बहुत बहुत प्रणाम। ओम हरि शरणम, 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 ओम हरि शरणम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए। जाहि वेद रखें राम ताहि वेद रहिए, जाहि वेद रखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद रखें राम ताहि वेद रहिए, जाहि वेद रखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद रखे राम ताहि वेद रहिए। जिंदगी की डोर सो
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बस दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बस दे, महलों में रखे चाहे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बस दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बस दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय विद रखे राम तय विद रहिए, जय विद रखे राम तय विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से, एक नाता राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, एक नाता राम जी से, एक नाता राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए। जय वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय विद रखे राम तय विद रहिए, जय विद रखे राम तय विद रहिए। जय विद रखे राम तय विद रहिए, जय विद रखे राम जय विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम कहिए, सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। हरि चरण कमल में बंदन। जय रघुनंदन जय नंदनंदन। जय रघुनंदन जय नंदनंदन। नंदन जय नंदनंदन। रघुनंदन जय नंदनंदन। हे
चरण कमल में बंदन, हे हरि चरण कमल में वंदन। हम है दीन तुम दीन बंधु, हम है दीन तुम दीन बंधु। हम है बूंद तुम जलद सिंधु, हम है बूंद तुम जलद सिंधु। हे हरि चरण कमल में बंदन, जय रघुनंदन जय नंद नंदन। रुद्र ब्रह्म सुर संता ध्यावे, रुद्र ब्रह्म सुर संता ध्यावे। जड़ चेतन तुम से गति पावे, जड़ चेतन तुम से गति पावे। हे हरि चरण कमल में बंदन, जय रघुनंदन जय नंद नंदन। शिव स्वर सरी के प्राण आधारे, शिव सुर सरी के प्राण आधारे। पालन हरे भव तारण हारे, पालन हारे भव तारण हारे। हे हरि चरण कमल में बंदन, जय रघुनंदन जय नंद नंदन। एक तुम सृष्टि आधारे, एक तुम सृष्टि आधारे। श्री गुरुवर जी तत्व विचारे, श्री गुरुवर जी तत्व विचारे। हे हरि चरण कमल में बंदन, जय रघुनंदन जय नंदन। हे हरि चरण कमल में बंदन, जय हरि चरण कमल में बंदन। हे हरि चरण कमल में बंदन। बोलिए भोले बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। यदि प्यार किसी का हो जाए, यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चार ही की तो बात ही क्या, दो चार ही की तो बात ही क्या। संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में।
गणिका कब यज्ञ रचाई थी, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। जिसके मन छल और द्वेष नहीं, जिसके मन छल और द्वेष नहीं, जिसके मन छल और द्वेष नहीं। भगवान उसी का हो जाए, भगवान उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे